क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर 4 सॉल्व आउट कर रहे हैं, जिसके ट्रांजैक्शंस क्या किए हैं, नोट डाउन किए हैं। जिसमें पहला ट्रांजैक्शन में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश और गुड्स से। बिजनेस में क्या कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में स्टॉक। कितने से कैश है, 1 लाख रुपए से और 20,000 से स्टॉक। टोटल कैपिटल कितना लगाया है बिजनेस में, 1,20,000 रुपए इक्वल टू क्रेडिटर कितना है, नील है। ठीक है क्लास। सेकेंड ट्रांजेक्शन में सामान बेचा है 10,000 रुपए से, सामान बेचा तो सामान घट गया, घटने के लिए माइनस करेंगे। और कैसे बेचा है, कैश के फेवर में, तो हमारा कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कितने से, 12,000 रुपए से। ठीक है, जो चीज बढ़ती है मैंने इजी कंसेप्ट में लिखा है उसे हम क्या करेंगे प्लस, और जो ट्रांजेक्शन में आइटम घटेगा उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 10,000 की चीज 12,000 रुपए की बेची है तो 2,000 रुपए का क्या हो गया है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या करेगा, कैपिटल को बढ़ाएगा, इसलिए कैपिटल में ऐड कर देते हैं। क्रेडिटर कुछ भी नहीं है, नील है। तो हमारा बैलेंस कितना बच रहा है न्यू इक्वेशन, 1,12,000 का कैश है, 10,000 का स्टॉक बचा है, क्रेडिटर नील है और 1,22,000 का कैपिटल हो गया है। ठीक है। तीसरे ट्रांजैक्शन में फर्नीचर परचेज कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, एज ऑन क्रेडिट कर रहे हैं 30,000 रुपए का। तो यहां पे क्लास एक और असेट्स बढ़ रही है, वो क्या है, फर्नीचर बढ़ रहा है। और फर्नीचर का पहले कोई बैलेंस नहीं था। तीसरे इक्वेशन में हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज की है तो फर्नीचर बढ़ गई 30,000 रुपए से, और साथ में क्रेडिटर भी बढ़ गए क्योंकि उधार खरीदा है तो क्रेडिटर भी बढ़ गए 30,000 से। बाकी किसी का कोई भी रिलेशन नहीं है तो उसके साथ नील लगा देंगे, 0। ओके, तो सारे ट्रांजेक्शन जो दिए थे 3 ट्रांजेक्शन, उसको करने के बाद हमारे पास न्यू इक्वेशन बैलेंस कितना बच रहा है, 1,12,000 का कैश बच रहा है, 10,000 का स्टॉक बच रहा है, 30,000 रुपए की फर्नीचर बच रही है, 30,000 रुपए का क्रेडिटर और 1,22,000 का कैपिटल। ठीक है, समझ में आया क्लास। बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व आउट करते हैं। ट्रांजैक्शंस को मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, इन ट्रांजैक्शंस को सॉल्व आउट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। कैश बढ़ गया 50,000 और साथ में कैपिटल भी बढ़ गई, कितने से, 50,000 रुपए से, क्रेडिटर नील। ओके, सो हमारे पास पहले ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस कैश का 50,000 है और कैपिटल का भी 50,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000। 30,000 से सामान खरीदा, स्टॉक बढ़ गया और साथ में कैश घट गया, कितने से घट गया, 30,000 से। बाकी किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है ट्रांजैक्शंस में। कैश बैलेंस कितना बच रहा है हमारे पास, 20,000 का कैश बैलेंस बचा, 50 में से 30 गए 20, 30,000 का हमारे पास स्टॉक आ गया, 0 में 30 जोड़ा 30, क्रेडिटर नील है, 50 में 0 ऐड करेंगे तो 50,000। ओके, तीसरा ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज किया है गुड्स क्रेडिट पे तो स्टॉक भी बढ़ गया और साथ में लायबिलिटी भी बढ़ गई, क्रेडिटर भी बढ़ गया तो ऐड करेंगे, कितने से बढ़ गया, 20,000 से, और स्टॉक भी कितने से बढ़ गया, 20,000 से। अब हमारे पास बाकी किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं है तो 0। बैलेंस कितना बच रहा है हमारे पास न्यू इक्वेशन में, 20,000 का कैश, 50,000 का स्टॉक, 20,000 से क्रेडिटर और 50,000 से कैपिटल। ओके, चौथे ट्रांजेक्शंस में सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 12,000।
10,000 का सामान 12,000 में बेच दिया, किसके रिस्पॉन्स में बेच रहे हैं? कैश के रिस्पॉन्स में। तो कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और स्टॉक क्या हो रहा है? घट रहा है। कितने से घट रहा है? 10,000 से। ओके, तो 10 का सामान 12 में बेच रहे हैं, 2,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट क्या करता है? हमारे कैपिटल को बढ़ाता है। तो 2,000 से हमारी कैपिटल बढ़ गई, किससे? प्रॉफिट से। ओके, तो न्यू बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है? 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32,000, 50 में 10 गए, 40 का स्टॉक बच गया। क्रेडिटर 20 का वीसी है और 52,000 से कैपिटल हो गई। ओके, अगेन बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹2,000। 2,000 का फर्नीचर परचेज किया है, तो एक और असेट्स बढ़ रही है, क्या? फर्नीचर। और जिसमें फर्नीचर का अभी तक कोई भी बैलेंस नहीं था। कहां पे जाके फर्नीचर का बैलेंस आ रहा है? 5वें ट्रांजेक्शन में। कितना? 2,000 से फर्नीचर बढ़ रहा है और साथ में 2,000 से लायबिलिटी भी बढ़ रही है। कैपिटल का कोई बैलेंस नहीं, स्टॉक का कोई रिकॉर्ड नहीं, कैश का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। बैलेंस कितना बच रहा है न्यू क्वेश्चंस में? 32,000 का कैश, 40,000 का स्टॉक, 2,000 का फर्नीचर, 20 और 2 22 और 52,000 का कैपिटल। ठीक है, समझ आ रहा है? इजी है। 6 को पढ़ते हैं ट्रांजेक्शंस को। क्या है? पेड कैश टू अ क्रेडिटर ₹15,000। 15,000 रुपए किसी क्रेडिटर को हमने क्या किए? पे किए हैं। पे किया तो कैश भी घट गया 15,000 से और साथ में क्रेडिटर भी घट गया 15,000 से। कैपिटल का कोई ट्रांजेक्शन नहीं, फर्नीचर का कोई इफेक्ट नहीं और स्टॉक का भी कोई इफेक्ट नहीं है। 32 में 15 गए तो कितने बचेंगे? 17,000 का कैश, 40,000 से स्टॉक, 2,000 से फर्नीचर, 22 में 15 गए, 7,000 से क्रेडिटर, 52,000 से कैपिटल। 7th ट्रांजेक्शन में पेड सैलरी ₹1,000। 1,000 की सैलरी पेड कर रहे हैं तो फिर से कैश घट रहा है 1,000 से और साथ में कैपिटल भी घट रही है 1,000 से। तो बैलेंस कितना बच रहा है हमारा पेड करने के बाद? 16,000 का कैश बैलेंस बच गया, 40,000 का स्टॉक बच गया। ओके, फर्नीचर हमारा 2,000 का बच गया, क्रेडिटर हमारा 7,000 का और बाकी 51,000 की हमारी कैपिटल बच गई है। तो क्लास जो अब बैलेंस बच रहा है, कैश बैलेंस 16,000 है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद स्टॉक का 40,000, फर्नीचर का 2,000, क्रेडिटर 7,000 के बैलेंस है और कैपिटल 51,051। ओके, तो क्लास स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बाकी कंसेप्ट बहुत इजी था, इसी कंसेप्ट को फॉलो करोगे। अगर ट्रांजैक्शन में आइटम इंक्रीज करेगा तो ऐड कीजिए, ट्रांजैक्शन में आइटम डिक्रीज करेगा तो इफेक्ट में लेस कर दीजिए। काउंटिंग इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, जिसमें पहला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? कैश से, तो कैश बढ़ रहा है और साथ में कैपिटल भी बढ़ रही है 70,000 रुपए से। क्रेडिटर 0। ठीक है। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स परचेज किया, क्रेडिट पे लायबिलिटी बढ़ गई 18,000 रुपए से, 18,000 से परचेज किए और साथ में स्टॉक भी बढ़ गया कितने से? 18,000 रुपए से। ठीक है, बाकी कैश का बैलेंस 0, कैपिटल बैलेंस 0। तो अब हमारे पास न्यू क्वेश्चन बैलेंस कितना बचा है? 70 में 0 जोड़ेंगे 70, स्टॉक पहले कुछ नहीं था, 18 का 18,000, लायबिलिटी 18,000 की और कैपिटल 70,000 रुपए का। ठीक है,
तीसरा ट्रांजेक्शन, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट रुपीज 17,500। जितने का भी क्रेडिटर था उसको फुल सेटलमेंट कर दिया गया, मतलब पेमेंट दे दी। लेकिन अमाउंट कितना दे रहे हैं? 17,500 रुपए दे रहे हैं। तो 500 रुपए का क्या है? 18,000 की। तो क्रेडिटर पेमेंट करना था 17,500 की है, तो 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ऐड कर देंगे कैपिटल में। जब भी प्रॉफिट होता है उतने से कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है। बाकी स्टॉक कुछ नहीं है। न्यू क्वेश्चन बैलेंस कितना बच रहा है? 70 में से 17 घटाने हैं 500, तो 70 में 10 गए 60, 60 में 7 गए 53, 53 में 500 गए तो 52,500। ठीक है, 18,000 का 18,000 ये क्रेडिटर नील हो गया क्योंकि 18,000 के 18,000 पेमेंट हो गई और कैपिटल बैलेंस 70,500। ठीक है। फोर्थ ट्रांजेक्शन में परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। एक और असेट्स बढ़ रही है, जो कौन सी है? मशीनरी। तो मशीनरी बैलेंस कितने से बढ़ रहा है? 20,000 से मशीन बढ़ गई। और ये मशीन किसके रिस्पॉन्स में खरीदी है? कैश के रिस्पॉन्स में। तो कैश क्या हो गया? घट गया। तो बाकी किसी का कोई इफेक्ट नहीं है तो नील कर देंगे 0। 52,500 में से 20,000 घट गए तो 32,500। 18,000 का स्टॉक, 20,000 का मशीनरी, क्रेडिटर नील 0 और कैपिटल 70,500। ठीक है। पांचवा ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ₹2,000। 2,000 रुपए से मशीन की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। कोई भी जो भी असेट्स होती है फिक्स, उसकी वैल्यू में कमी आ जाना ही क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो कितने की कमी आ रही मशीन में? 2,000 रुपए से घट गई 2,000 रुपए से, और साथ में जो मशीन क्या थी आपके लिए? कैपिटल। तो कैपिटल भी आपकी क्या 2,000 रुपए से घट गई। ठीक है क्लास। तो अब आपके पास बैलेंस कितना बच रहा है? फाइनली देखते हैं। कैश बैलेंस बच रहा है 32,500, स्टॉक 18,000 और मशीनरी का भी 18,000 बैलेंस बच रहा है क्योंकि 20 में से 2 गए 18। क्रेडिटर 0 बचा है, नील हो गया। 70,500 में से 2,000 घट गए तो कितने बचेंगे? 68,500। तो ये बैलेंस बच रहा है इस सॉल्यूशंस का। क्वेश्चन नंबर 7 अकाउंटिंग के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 के ट्रांजैक्शन नोट डाउन है। पहला ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, यानी कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 50,000 रुपए से। तो कैश एक असेट्स हो गया, 50,000 से बढ़ रहा है, और साथ में कैपिटल कितने से क्लास? 50,000 रुपए से कैपिटल भी बढ़ रही है। ओके। सेकेंड ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड ₹2,000। सैलरी पेड किया है, कैश डिडक्ट हुआ है और कैश के साथ साथ कैपिटल भी डिडक्ट हुआ है, यानी कि दोनों चीज घटी, इसलिए हमने क्या किया? उसे माइनस किया। कैश भी घट रहा है और कैपिटल भी घट रहा है। ओके क्लास। लायबिलिटी नील है भी क्योंकि लायबिलिटी को कोई बात नहीं की गई है। 50,000 में 2,000 गए तो 48,000 का बैलेंस बच गया कैश का, और 48,000 का ही बैलेंस बच गया कैपिटल का। लायबिलिटी नील, शून्य। ओके। नाउ थर्ड पॉइंट जो दिया हुआ है ट्रांजेक्शन का, वेजेस आउटस्टैंडिंग। क्लास वेजेस आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब अभी आपकी मजदूरी बकाया है, मतलब आपको देना है पैसा। कितना देना है? 200 रुपए। सो आपके आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग आपका एक्सपेंस बढ़ गया, यानी खर्चा है जो आपको पे करना है। कितने रुपए हैं? 200 रुपए। 200 रुपए आपको क्या करना है? पे करने हैं। तो ये इसके साथ साथ आपकी कैपिटल भी क्या हो रही है? घट रही है। ओके क्लास। क्योंकि आपको लायबिलिटी पेड करनी है और लायबिलिटी के साथ साथ आपकी क्या हो रही है? कैपिटल भी घट रही है। बाकी कैश से कोई पेमेंट नहीं हुई है तो कैश क्या हो गया? नील। अब हमारे पास न्यू क्वेश्चन क्या है? कैश 48,000 का है, 200 रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई और 47,800 का कैपिटल बचा है। ओके क्लास। चौथे पॉइंट में इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। फिर से इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया, आपको पे करना है लेकिन आपने पे नहीं किया है। कितने रुपए? 100 रुपए। ये भी एक
तरह से आउटस्टैंडिंग है, कितने रुपए से, 100 रुपए से बढ़ रहा है और 100 रुपए से कैपिटल घट रहा है, कैश का कोई लेन देन हुआ नहीं है, तो न्यू क्वेश्चन बैलेंस कितना आ गया, 48,000 का कैश बैलेंस है, 300 की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी क्रिएट हुई है और 47,700 की कैपिटल बच रही है। फिफ्थ पॉइंट में क्लास, रेंट पेड इन एडवांस ₹150, यानी कि रेंट पेड कर दिया कैसे, एडवांस में, और एडवांस में पेड कर दिया, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। इसका मतलब क्या है, प्रीपेड रेंट पहले से भर दिया आपने, तो यानी कि जो पहले से पैसा भरा है तो कैश घट गया और एक और असेट्स क्रिएट हो गई है जिसको हम कहेंगे प्रीपेड रेंट। ओके, ये प्रीपेड रेंट समझ में आया क्लास। प्रीपेड रेंट का मतलब होता है बढ़ रहा है 150 से, लायबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं, कैपिटल का कोई रिलेशन नहीं है। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बच रहा है, 48,000 में से 150 गया तो 0, 5, 8, 7, 4, 47,850, 150, 300, 47,700। ओके क्लास, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, तो आइए सॉल्व करते हैं। असेट्स इक्वल टू क्या होती है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक क्लास, पहला ट्रांजैक्शन है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹18,000। 18,000 से हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस में क्या से स्टार्ट किया है, पैसे लगा के, तो 18,000 रुपए, और साथ में कैपिटल भी बढ़ गया कितने से, 18,000 रुपए से। ओके, क्रेडिटर। ठीक क्लास, क्रेडिटर क्या है, अभी नील है। सेकेंड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। यानी कि हमने गुड्स परचेज किया है, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया तो कितने से बढ़ गया, 5,000 से कैश में, 2,000 से क्रेडिट में, तो टोटल स्टॉक कितना परचेज किया है, 7,000 रुपए का, जिसमें कैश कितना घट रहा है, 5,000 रुपए से, और लायबिलिटी से कितना लिया है, तो लायबिलिटी बढ़ गई 2,000 रुपए से। बाकी किसी का कोई इफेक्ट नहीं है ट्रांजेक्शन्स में। 18 में से 5 गया, 13,000 का कैश है, 7,000 का स्टॉक है, 2,000 से क्रेडिटर बढ़ा हुआ है और 18,000 से कैपिटल बैलेंस है। तो तीसरा ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000, सामान बेचा है, सामान घट गया, कितने का सामान बेचा है, 2,400 का सामान की कीमत है, और हमने कितने में बेचा है, 4,000 में, कैश के फेवर में बेचा है, 4,000 कैश बढ़ रहा है और 2,400 से स्टॉक घट रहा है। क्लास, 2,400 का सामान 4,000 में बेचा है, 1,600 का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गई है, और प्रॉफिट कैपिटल में बढ़ती है, कैपिटल बढ़ गया उतने से। ये सॉल्व आउट करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं कितना है, 13,000 थे, 4,000 और बढ़ गए क्लास, कितने हो गए, 17,000 का कैश बैलेंस हो गया, स्टॉक का 7,000 का, 2,400 घट गया, 7 में से 2 गए 5, और 5 में से 400 और लेफ्ट हो गए क्लास, तो कितने बचे हमारे पास, 4,600 रुपए और बचे। ठीक है क्लास, क्रेडिटर मिलता तो 2,000 का 2,000 ही, 18,000 में 1,600 बढ़ गए प्रॉफिट, तो कितना हो गया, 18 और 19,600 रुपए का कैपिटल हो गया क्लास। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में रेंट पेड क्या है, ₹1,000 से, 1,000 से कैश घट गया, क्योंकि कैश में पेड किया है, और साथ में 1,000 से क्या घट गया, कैपिटल भी घट गया, और साथ में रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपए की रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी कि रेंट का पैसा देना बाकी है, तो लायबिलिटी से क्लास बढ़ रही है 200 रुपए से। ओके, और साथ में रेंट आउटस्टैंडिंग है, एक तरह से ये खर्चा है, और खर्चा है तो आपने करके कैपिटल को क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो इस वजह से हमारा कैपिटल भी क्या होगा, प्रॉफिट जब घट रही है तो कैपिटल भी घट जाएगी क्लास। ओके, तो हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है किस फेवर में, एक्सपेंस के फेवर में। ठीक है,
करंट ईयर के एक्सपेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि रेंट आउटस्टैंडिंग है, वो देना ही है हमें। सो अब हम बैलेंस करते हैं। न्यू इक्वेशन बैलेंस हमारा कितना निकल के आता है, तो न्यू इक्वेशन बैलेंस कितना निकल के आ रहा है, 17,000 का कैश था, 1,000 डिडक्ट हो गए, 16,000 का कैश बैलेंस बचा। स्टॉक 4600 का स्टॉक बचा है, ठीक है। और क्रेडिटर कितने हो गए, 2000 प्लस 200, 2200 का क्रेडिटर हो गया। 19,600 में से 1,000 गए तो कितने बचे क्लास, 18,600। 18,600 में से 200 रुपए आपके एक्सपेंस के डिडक्ट हो गए, कितने बचे क्लास, 18,400। कैपिटल कितना बच रहा है, 18,400 का। ठीक क्लास, इजी है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए सॉल्यूशन का। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते क्लास। ओके, थैंक यू। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें अगर वीडियो अच्छी लग रही है, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे और वीडियो को और बेस्ट तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन बटन के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे ही वीडियो आएगी तो आपको क्या करेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके।